शर्मा। चाइना का एक सबसे फेमस शहर है शिनजिन, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर 1980 में कभी छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव होता था। तब इसकी टोटल पॉपुलेशन मात्र 3 लाख थी। आज इसकी आबादी 1.5 करोड़ है। पिछले 4 दशक में यहाँ जादू सा हो गया है। ये सब 40 साल पहले तब शुरू हुआ जब शिनजिन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया। आज चाइना की बिगेस्ट टेक फर्म्स टेंसेंट, हुआई और डीजीआई शिनजिन से ही हैं। अब दूसरी ही ऐसी शानदार कहानी सुनाता हूं। आपकी स्क्रीन पर है दुबई की शेख जायद रोड। 1990 में ये कुछ ऐसी दिखती थी और आज ऐसी नजर आती है। आपकी स्क्रीन पर है अब दुबई मरीना, जो साल 2000 में कुछ ऐसा दिखता था, आज 24 साल के बाद ऐसे नजर आता है। अब आप देख रहे हैं दुबई का डाउनटाउन, जो साल 2000 में कुछ इस तरह से दिखता था और अब इसका पूरा नक्शा बदल गया है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जो पहले ऐसा दिखता था और आज इसकी काया पलट गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, चाहे चाइना का शिनजिन हो चाहे दुबई, दोनों शहरों में उन लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया जिन्होंने सही समय पर समय को भांप लिया और इन्वेस्ट किया। भारत का भी एक शहर शिनजिन और दुबई जैसा बदलने वाला है। 6 नवंबर 2022, आज से 15 महीने पहले ही मैंने एक पूरी केस स्टडी इस शहर के ऊपर बनाई, जिससे अब तक 19 लाख लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 95,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा की। धोलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। फोर्ब्स मैगजीन ने धोलेरा को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया जहां 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। धोलेरा को एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जैसे शंघाई को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वैसे ही आने वाले टाइम में धोलेरा का रूप होने वाला है। पर ये शंघाई से भी 6 गुना बड़ा होगा, इसलिए धोलेरा को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनी को दिया गया है। दोस्तों, मैं काफी टाइम से खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहा हूं और मेरी समझ के हिसाब से किसी भी सिटी की तरक्की के 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहले वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अगर वहां रोजगार के साधन ना हो तो कोई कुछ मर्जी कर ले, तरक्की हो ही नहीं सकती। दूसरा, उस जगह की कनेक्टिविटी बहुत शानदार होनी चाहिए कि आप वहां किसी भी साधन से आराम से पहुंच सकें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की उस सिटी को लेकर क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहां पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को यहां लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। धोलेरा में लगे 91,000 करोड़ के इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप बनेगी। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में धोलेरा सभी इंडस्ट्रीज का पावर सेंटर बनने वाला है। और यहीं पर 1320 एकड़ में टाटा का खुद का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसके साथ साथ और रिन्यू पावर, जो एक टाटा का ब्रांड है, उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप धोलेरा में ऑलरेडी बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट 5000 मेगावाट कैपेसिटी का 11,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में ही बनाया जा रहा है, जो यहां सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। जब इस लेवल पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो लोगों का फुटफॉल उस शहर में बढ़ता है
और जब लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां आते हैं तो वहीं रहने के रास्ते भी ढूंढते हैं। इससे वहां रेजिडेंशियल लैंड के प्राइजेस बढ़ना शुरू होते हैं और ठीक ऐसा ही हुआ। धुलेरा में 15 महीने पहले के और अब के लैंड रेट्स में ऑलरेडी 3 गुना का एप्रिसिएशन हो चुका है।